देख रहा छी SCS न्यूज हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चलिए DMCH जतो रेडियोलॉजी सेंटर के उद्घाटन बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कलन। दरभंगा में चिर प्रतीक्षित रेडियोलॉजी के अधिष्ठान एक निजी भागीदार मेसर्स मेदांता द मेडिसिटी और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा कयल गेल अछि। रेडियोलॉजी केंद्र में अत्याधुनिक CT 128 स्लाइस और MRI 1.5 टेस्ला मशीन के स्थापित कयल गेल हन। एकर उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आइ केलन। के साथ ही मेदांता के सुप्रशिक्षित और विशेषज्ञ चिकित्सक के लाभ जन सामान्य के अत्यंत सस्ता दर पर एठम भेट सकत। ई केंद्र दिन रात सेवा देत। केंद्र के खुले से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सस्ता दर पर गंभीर से गंभीर बीमारी और सस्ता और त्वरित इलाज के मार्ग सुगम भ गेल। केंद्र में अन्य जांच के अलावा CT एनाजियो के सेवा से प्रदान किया जाए जे परंपरागत एंजियोग्राफी से ज्यादा प्रभावी, कम कष्टकारी और सस्ता है। मौका पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन जे बिहार में स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि भ रहा है और सरकार समाज के सब लोग के स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ पहुंचावे के लिए प्रतिबद्ध है। बीच में आते हैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आज यह एक बड़ा उपहार, बड़ी व्यवस्था राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली है। उसी प्रकार आज एक दूसरी व्यवस्था पूरे राज्य के अंदर पहली बार शुरू हुई है। राज्य में अगले 1 साल के अंदर 534 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने हैं और आज उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दरभंगा सदर के कंसी गांव में उसका उद्घाटन हो गया। तो जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर रहे हैं, वहीं जो बड़े हमारे चिकित्सा अस्पताल महाविद्यालय हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम सब लोग सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। और आज की जो यह सुविधा CT स्कैन और MRI की दरभंगा में जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। 10 करोड़ का लागत खर्च हुआ है और यह मेदांता मेडिकल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और यह PPP मॉडल पे चलेगा। अच्छा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज द्वारा स्वागत किया गेल। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के तरफ से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दरभंगा आगमन पर स्वागत किया गेल। सैदनगर स्थित नर्सिंग कॉलेज के निकट ही उनका स्वागत किया गेल। मौका पर भारी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्रा सब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के फूल माला से स्वागत कलन। लगाई बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, चूँकि हम लोगों का संस्थान स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और मान्यता एफिलिएशन स्वास्थ्य विभाग से ही मिलता है, आज इस अवसर पर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी दरभंगा आगमन हुआ। उनका DMCH में प्रोग्राम है और इस रास्ते से जा रहे थे तो प्रोटोकॉल के तहत भी होता है और चूँकि हमारे विभाग के मंत्री हैं तो उनका सम्मान करना, उनका अभिनंदन करना मेरा फर्ज बनता है। सभी छात्राओं ने फूल से उनके स्वागत किए हैं, काफी खुश दिखे हैं। तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल का छात्र है हमारे यहाँ, चूँकि स्वास्थ्य विभाग से ही इसको नौकरी भी करनी है तो आगे के भविष्य के लिए तो कामना करता है, इसलिए माननीय मंत्री का स्वागत करना, वेलकम करना तो उसका फर्ज बनता है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सब राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष के साथ एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सब राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक केलन। बैठक में बूथ लिस्ट फाइनल किया गेल। 1200 तक के आबादी पर जे बूथ जतो छल वो ओते रहल, लेकिन ओइसे ज्यादा आबादी जतो अछि ओइ बूथ में फेर बदल किया गेल हन। हमारे माननीय जिला पदाधिकारी के आदेश से पंचायत के बूथ संख्या 111 की मतदाता को 3 किलोमीटर की दूरी तय कर कुल मतदान केंद्र के लिए आना पड़ता है। हुई है अगर 1400 करने के बाद वो समस्या ही नहीं रही, वहाँ से शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं,
सिंपल वही बोलिए कि अब यथावत है, इसलिए इस आपत्ति अप्रासंगिक, ठीक है ना, इसको काम खत्म कर। अस्वीकृत की गई या स्वीकृत की गई, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1200 पर था इसलिए शिफ्ट किया जा रहा था, आपत्ति दी गई थी। अब 1400 हो गया और अब शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपत्ति जो है तो अप्रासंगिक। इससे अधिक निर्वाचक थे, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने या तो कुछ वोटर्स को रिलोकेट करने का नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में कोशिश किया था, या जगह नहीं मिलने पर वैसी स्थिति में विकल्प की स्थिति में जो नजदीकी भवन था, उपयुक्त भवन था, उसमें दिया था। उसकी सूची आप लोगों को मिल गई है। और ये काम जो है, इससे पहले जो है एक चिट्ठी आ गई है हम लोगों का, हाल ही में चिट्ठी परसों चिट्ठी आई है। इसमें क्योंकि मतदान केंद्रों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई थी, वर्णित स्थिति में आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 1400 निर्वाचक का पहले से सीलिंग फिक्स था, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 1400 के आधार पर जो है अकॉर्डिंगली हम लोगों को करने का वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ। उसमें कुछ नहीं किया गया है, सिंपली जहाँ पर 1400 से कम निर्वाचक थे वैसे मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इस युक्तिकरण का आधार था वोटर का सीलिंग, मैक्सिमम जो सीलिंग है 1400, उसको ही हम लोगों ने माना है। तो वर्णित स्थिति में ऐसे सारे मतदान केंद्र लगभग उस एज इट इज रह गए, पूर्वक रह गए हैं। लेकिन जहाँ 1400 से अधिक था, तो वर्णित स्थिति में हम लोगों ने उसको रीशिफ्टिंग करने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सूची आप लोगों को दी जा चुकी थी और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। इसी क्रम में बहुत सारे आप लोगों के आपत्ति प्राप्त हुए, सुझाव प्राप्त हुए, जो पिछले बैठक पर डिस्कशन हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, 78 कुशेश्वर स्थान में एक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कुल 6 मतदान केंद्र निहित था। 67 नंबर, 63 नंबर, 111 नंबर, 91 नंबर, 63 नंबर, 59 नंबर। प्राप्त सारे सुझाव या आपत्ति का की जांच जो है, आयोग का जो निर्धारित निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसके आलोक में हमारी उस विधानसभा के जो सबसे सीनियर मोस्ट अफसर है, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उनके द्वारा की गई। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर झा जानकारी दिलन जे रामा रेसिडेंसी में विधिवत आई चार्ज सौंपल जात। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर झा एक विशेष भेंट में जानकारी दिलन और बतैलन जे रोटरी क्लब बिहार के गवर्नर के समक्ष रामा रेसिडेंसी में चार्ज के आई आदान प्रदान है। इस मौका पर पूर्व के कार्य के खर्चा के ब्यौरा सेहो पेश किया जात और नया कार्य के सेहो तय किया जात। कल रोटरी क्लब दरभंगा में कल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कुमार प्रसाद सिन्हा, जो 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, कल उनका आगमन है, ऑफिशियल आगमन है। और कल जो है डॉक्टर दामोदर सिंह कल का ऑफिशियल इंस्टॉलेशन होगा और हमारा कल समाप्ति कार्यक्रम होगा। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब आएंगे लगभग सुबह 10 बजे में। उनका जो कार्यक्रम है उसमें एक कैदराबाद में एक स्कूल है, उसमें विंस का इंस्टॉलेशन हुआ है, बाथरूम बना है, उसका अनावरण करेंगे। फिर उसके बाद श्याम मंदिर में आएंगे, जहाँ पर हम लोगों ने शेड लगाया उसको देखेंगे। फिर उसके उपरांत वो राजकुमारगंज आएंगे, जहाँ पर में कि हम लोगों ने जो सैनिटरी पैड मशीन लगाया उसको देखेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है। फिर उसके उपरांत वो दोनार स्कूल में आएंगे, जहाँ पर हम लोगों ने ई-लर्निंग क्लास लगाए हुए उसको देखेंगे। फिर उसके उपरांत वो LR गर्ल्स आएंगे, जहाँ पर में हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर खोला है, जिसको सहेली सेंटर कहते हैं, उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर आदर्श विद्यालय जाएंगे, जहाँ पर कि ढेरों सारा कार्यक्रम हम लोग का क्या हुआ है, जैसे कि विंस, हम वॉश मशीन लगाए हुए हैं, वो बाथरूम का कार्यक्रम किए हुए हैं और स्मार्ट क्लास भी लगाए हुए हैं, बेंच भी दिए हुए हैं, उस सबको देखेंगे। इतना सब कुछ देखने के बाद उनके पास समय नहीं बचेगा, इसीलिए जो हम लोगों ने नागेंद्र झा विद्यालय में वेंडिंग मशीन लगाया है, चाहे अभी ML अकेडमी में विंस लगाया है, चाहे वहाँ पर ई-लर्निंग क्लासेस भी लगाए हैं, उसको ये सब अभी नहीं देख पाएंगे। उसके उपरांत उनका प्रेसिडेंट जो अभी दामोदर सिंह है, उनके यहाँ पर में दोपहर में लंच का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत वो किसी होटल रामा रेजिडेंसी में दोपहर का विश्राम करेंगे। उसके उपरांत संध्या काल में विधिवत कार्यक्रम होगा। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में गर्मी छुट्टी के बाद जहिना विश्वविद्यालय खुलल हो हंगामा से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया।
मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में गर्मी छुट्टी के बाद खुलते शोर शराबा और हंगामा के कारण अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलला पर पहुंचल पुलिस के छात्र सब बंधक बना लेलक। इस दौरान पुलिस के मदद में पहुंचल बाहरी और सामाजिक तत्व विश्वविद्यालय के शिक्षिका एवं छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार कलन। लिहाजा आक्रोशित छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिका उनका से उलझ गया। इस दौरान पुलिस के भूमिका सवाल के घेरा में रहल। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपन स्थापना काल से ही विवाद में रहल। कखनो वीसी छात्र विवाद तो कखनो प्रोफेसर बहाली में फर्जीवाड़ा और टेंडर में गड़बड़ी के लेकर विश्वविद्यालय में लगातार विवाद होते रहल। पटना पुलिस पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड के मामला में एक अपराधी के गिरफ्तार केलक और रुपया सेहो बरामद भेल हन। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करत सिटी एसपी पटना ईस्ट राजेंद्र कुमार भील बतौलन कि पिछला दिन 13/7/18 के गोपालपुर थाना अंतर्गत संपत चक बाजार के पंजाब नेशनल बैंक से भट्टू राम 49,000 रुपया के निकासी को जा रहा चला। रास्ता में बैंक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार उनका रुपया छीनकर गौरी चक के तरफ भाग गए। इस संबंध में गोपालपुर थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गेल छल। अपर पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन किया गेल और अपराध कर्मी के गतिविधि पर निगरानी रखल जाय के निर्देश दिल गेल। जो पकड़ा गया है वो है अजय राय पिता विद्यासागर, शिवहर का रहने वाला। इसका नाम क्या जो पकड़ाया गोपालपुर वाले ने? चोरी की सूचना मिली थी। वाहन मालिक द्वारा सुबह 5 बजे गोरेचक थानाध्यक्ष को बताया गया, क्योंकि गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था तो इसका जो लोकेशन था वो मुजफ्फरपुर आया। तो तुरंत यहाँ से टीम गई और मुजफ्फरपुर के अहियापुर में जो पुरानी मोतिहारी रोड है वहाँ पर गाड़ी रिकवर कर ली और आदमी भी पकड़ा गया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये रही कि जीपीएस जब तक एक्टिव रहा गाड़ी उसके आधार पर लोकेट हुई और वहाँ से वो क्या कर रहा था कि नंबर चेंज कर रहा था, मतलब उसको पेंट करके उसको पूरा गाड़ी का हुलिया चेंज करने का प्रयास कर रहा था। उसी क्रम में टीम में जाकर उसको पकड़ लिया। बदले में मैं तुम्हें इतना % कमीशन दिया तो 20,000 30,000 कुछ उसको दे दिया। उसके अकाउंट से ड्राफ्ट बनवा लिया और ले 2 लाख रुपया और इसको कागज बना दिया। इसमें 2 लाख रुपया सर ये अब ये पकड़ाया है रात में, क्योंकि यहाँ से जाने के क्रम में लगता है लीक हो गया है गाँव के। क्या नाम है सर इसका? अनिल कुमार पेशर सत्येंद्र प्रसाद। पीएनबी की नहीं आई है, लेकिन ऐसे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जगह जहाँ ये पैसा जमा किया है तो बैंक स्टाफ के साथ मिलकर किया है कि केवल ग्राहक को बेवकूफ बना के किया है। अभी पूछताछ जारी है। अभी तक तो पंजाब नेशनल बैंक का ही बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाकी बैंक में भी आने लगे। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण गैस वितरक केंद्र से अपराधी सब 1.25 लाख रुपया लूट लेलक। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के केसरिया खजुरिया SH 74 पर अवस्थित युवराज ग्रामीण गैस वितरक के गोदाम पर हथियारबंद अपराधी सब हथियार के भय दिखाकर लगभग 1.25 लाख रुपया लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस गैस गोदाम पर पहुंचल और जांच में जुट चुकल है। बताया जा रहा है कि युवराज गैस एजेंसी के गोदाम पर ग्राहक के बीच गैस के वितरण भ रहा चल तखने 3 बाइक सवार 6 के संख्या में हथियार के साथ गोदाम पर पहुंचल और सबसे पहले हथियार के बल पर सब कर्मी के अपना कब्जा में लेलक। फिर गैस गोदाम कर्मी के बैग में रखल रुपया छीन कर अपराधी सब हथियार लहरावे भाग गए। बैग में लगभग 1,20,000 रुपया बताओ जा रहा चल। केसरिया बाजार में स्थित है, वहाँ पर गैस का वितरण हो रहा था। वितरण समाप्त होने की स्थिति में था, तभी 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी है और 6 के हाथ में पिस्टल था और यहाँ पर आए और सभी स्टाफ को अपने कब्जे में ले लिया और लेकर जितने भी गैस का वितरण हुआ था सारी राशि लगभग 1,20,25,000 के लमसम की राशि थी, सभी को लूट लिया और लूट के यहाँ से फरार। झारखंड के बागमारा में जमीन अधिग्रहण के बदले नियोजन के मांग के लेकर ओहिठाम के लोग और मजदूर सब काफी जोरदार प्रदर्शन केलन। बागमारा में BCCL बड़ौदा एरिया 01 के मुराइटी शताब्दी परियोजना के स्थानीय रैयत और लोकल सेल के मजदूर सब बाधित होकर जम कर प्रदर्शन केलन। रैयतक मांग है कि जमीन अधिग्रहण के बदला नियोजन और समुचित मुआवजा दिया जाए। ओते लोकल सेल मजदूर के कहबे कि प्रबंधन द्वारा लोकल सेल के दौरान
ट्रक लोडिंग के लिए पर्याप्त रूप से कोयला उपलब्ध नहीं करायल जाइत अछि। पर्याप्त कोयला नहीं मिले से रोजाना काम नहीं मिल पाबैत अछि। एहि बात के लऽ कई बेर अधिकारी सबसे वार्ता भेल, लेकिन ई वार्ता से कोनो भी रिजल्ट सामने नहीं आयल। बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठा मुकदमा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो प्रोजेक्ट चला रही है माइंस, वो हमारे खेतों में अनलीगल काम करके हमारे खेतों के घास रहे हैं और मांगे पूरी करने के जिम्मेदारी से हट रहे हैं वो लोग, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जबरदस्ती हम पर वो लोग केस किए हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे वो लोग, हम लोग यही चाहते हैं कि वो लोग केस उठाए और अपना शांतिपूर्वक जो है हम लोग जनता से वार्ता करके अपना प्रोजेक्ट चलाए और हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरा करें। बगहा में ट्रेन में एक यात्री के तबियत बिगड़ गेला से हुनकर मौत भ गेल। बगहा में ट्रेन में एक यात्री के मौतक खबर भेटल। दिल्ली से रक्सौल जा रहल सत्याग्रह एक्सप्रेस में अचानक विनय नामक एक यात्री के तबियत बिगड़ गेल। ट्रेन के बगहा पहुंचते यात्री दम तोड़ दिलन। बगहा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस और चिकित्सक के देखरेख में उनका ट्रेन से उतारल गेल। मृतक रामनगर के खटौड़ी के रहे वाला बताओल जा रहा है, जे गोरखपुर से घर लौट रहा छला। ट्रेन में मौत के खबर के बाद ट्रेन के लौकर स्टेशन तक खलबली मच गेल छल। भैया इसकी कैसे मौत? पता नहीं चल रहा है। एक लड़का इसको लेके हिलते हुए लेके चढ़ रहा था, हिलते हुए जा रहा था और हम लोग अपने सीट पे बैठाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा भैया आगे बढ़ाओ, पागल हो, लेकिन ये अपनी इतना नहीं समझ में कितना मर जाएगा। कहाँ इसकी मौत हुई है, किस तरह हुई? कुछ नहीं, ये कंफर्म दावा करा गया जाके हाथा में आवत नहीं गिर गया ट्रेन में। का नाम बटे उनके, का नाम होते बटे? लौंडवा के बिना नाम। दवाई कराने लेकर जा रहे थे ना, तो उधर चेक हो गया। अब घर को लेकर आ रहे थे तो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहा था, तो अकेले ही लेकर चढ़ गए थे वो एक बुगी में। एन लो था तो पिछला वाला बुगी में टिकट कटाए हुए। ट्रेन ही में मौत हो गई है? बीमारी की हालत में? बीमारी की हालत में मौत हुई है? ट्रेन में या किसी ने मार हुआ है? नहीं ऐसे नहीं। क्या नाम आपका? मोहन नाम। सुपौल पुलिस द्वारा 5 गो गौ तस्कर के पकड़ कर जेल भेजल गेल। सुपौल जिला में आइ काल्हि गौ तस्कर से निजात दिलावे के लेल पशु कल्याण संगठन दिल्ली के टीम जगह जगह भ्रमण कर छापेमारी कर रहा है। राघोपुर मवेशी हाट में छापेमारी पर 5 गो तस्कर के पशु के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गेल। राघोपुर थाना के सुपुर्द किया गेल। अग्रिम कार्रवाई करे थाना अध्यक्ष शिवशंकर 5 अभियुक्त के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिलन। जब्त पशु के पुलिस बल के देखरेख में दरभंगा गौशाला भेजल गेल। पशु कल्याण संगठन दिल्ली के पदाधिकारी अभिजीत राय कहलन जे गाय के सुरक्षा के लिए जगह जगह छापेमारी किया जा रहा है। अक्सर गाय खरीदे वाला किसान नहीं होय छै, किसान के वेश में गौ तस्कर और माफिया रहते जे पशु के खरीद कर छोट पैघ वाहन में लाद कर ओकरा बांग्लादेश और नेपाल से एवं अन्य जगह जाकर बिक्री कर लेत अछि और बॉर्डर क्रॉस करावे के क्रम में पशु सब के भूखे प्यासे मौत भ जाइत अछि, जे कानूनन अपराध अछि। तस्करी के अभियान में आज राघोपुर हाट से गए थे हम लोग, क्योंकि ऐसा हुआ था कि पिछले दिन ही हम लोग सुपौल मेले में छापे मारे थे। कम से कम 12 ट्रक हमने बरामद किए थे, सीज कर लिए गए थे ट्रक, पुलिस की जमानत में है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की कोई भी गाड़ी आज राघोपुर हाट आया नहीं है मवेशी लेने। तो इस चक्कर में हाट आज मंदा था, बहुत कम वो था। जो भी आए थे सारे गांव के लोग ही थे। हमने उनसे भी बात की है, उन्होंने बोला सर आज तो एकदम मंदा चल रहा है, क्योंकि बाहर से कोई नहीं, खरीदारी बोलिए, कसाई बोलिए, कोई नहीं आया आज गैया या मवेशी लेने। तो फिर हमने हाट का ब्यौरा लिया, पहले देखे क्या चल रहा है। तो सब नॉर्मली लगा, क्योंकि 2-2 करके जो किसान है वो अपना सामान लेके जा रहा था। उसके बाद हम थाने में आए। थाने में जब हम आ रहे थे राघोपुर थाने, हाट से राघोपुर थाने वापस आ रहे थे, अचानक देखे एक छोटा सा पिकअप वैन, उसमें 8 मवेशी फूस के भरा हुआ है। थाने के सामने जाके हमने उस गाड़ी को रोक दिया। उसके पीछे और एक गाड़ी था, उसमें 5 था, उसको भी रोक लिया, क्योंकि वो पशु क्रूरता हो रही थी। ऐसे भरा गया था, एक के ऊपर एक दबा हुआ था, भयंकर स्थिति था। हमने जब पूछताछ की है कहाँ लेके जा रहे हो, कोई सही जवाब नहीं है। एक बार बोल रहा है सकरी जा रहे हैं, एक बार बोल रहा है दरभंगा जा रहे हैं, मतलब कोई सही जवाब नहीं है। एक गाड़ी में
कोई नंबर प्लेट नहीं है आगे पीछे, कोई कागज पत्र नहीं है गाड़ी का। जो खरीदारी की है उसके पास भी एक सिर्फ छोटा सा पर्ची, वो भी नाम किसी और का पर्ची उन्होंने बना के थमा दिया हाथ इधर ले जाए। जो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और आप कहीं ले जाते हैं उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जब आप कोई भी मवेशी कैरी करके ले जाते हैं। और अगर आप ठूस ठूस के भरे हो तो MBI रूल के उल्लंघन भी कर रहे हैं साथ में। दोनों के चक्कर में हमने उस गाड़ी को पकड़ा है। पकड़ने के बाद थाने में ले आए हैं। उसके बाद थाने का बड़ा बाबू को बुलाया गया है। उन लोगों ने बहुत साथ दिया है। तुरंत उन्होंने सारी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई जो भी था करके हम ये सारे मवेशी को दरभंगा हमारा गौशाला है वहाँ भेजे। गाड़ी में पुलिस के साथ एस्कॉर्ट के साथ भेजे हैं। एक इंस्पेक्टर साथ में है और एक चौकीदार साथ में है और एक खलासी और एक ड्राइवर। आराम से बैठा के सारे मवेशी को पानी वानी पिला के, खाना खिला के हमने गौशाला भेज दिया। थोड़ी देर में वो लोग गौशाला पहुँच भी जाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमें जो पता चला, बेसिकली हम जो इतने छापे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इस मवेशी के हम जो अंग्रेजी बोलते हैं कैटल ट्रेड की आड़ में देश की सुरक्षा दांव पे लगा हुआ। अब बोलिए कैसे? ये क्या करते हैं, नेपाल से सारे मवेशी आते हैं, बिकता है, चले जाते हैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री मारते हैं। तो बांग्लादेश में वो लोग को लिया जाता है कटने के लिए, वहाँ से वापसी में सोना मिलता है, सोने की बिस्किट और पैसा दोनों ही मिलते हैं। क्या होता है, उसी पैसे या सोने से, बिस्किट से हथियार खरीदे जाते हैं और आतंकवाद फैला जाता है देश में। तो हमारी देश की सुरक्षा कैटल ट्रेड के आड़ में दांव पे लगा हुआ है। दूसरी और एक बात जानकारी देना हम लोग चाहेंगे यहाँ पर, ये जो राघोपुर वाला हाट है, कानून के मुताबिक गैजेटेड नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के दायरे में कोई हाट नहीं लग सकता, क्लियरली लिखा हुआ है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।